बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिद एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 6505 इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है मुस्लिम मुफक्किरीन की नज़र में तालीम व तरबियत। इमाम अबू हनीफा, इब्न खल्दून, इमाम गज़ाली, इब्न सीना, इब्न जामा, ज़रनोजी और अख़वान इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, ज़ेल में हम ज़रा तफसील के साथ इनको देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि मुस्लिम मुफक्किरीन की नज़र में तालीम व तरबियत की क्या अहमियत है। सबसे पहले हम इब्न खल्दून को देखते हैं कि वो तालीम व तरबियत के बारे में क्या फरमाते हैं। तालीम व तरबियत की ज़रूरत अहमियत की वज़ाहत करते हुए इब्न खल्दून ने कहा कि तहज़ीब इस्लामी माशरे में सरगर्मियों का नतीजा है और इंसानी माशरे में कामयाबी उसी सूरत में ज़िंदा रह सकती है जब वो उसके तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इसलिए ज़रूरी है कि वो बचपन से तालीम हासिल करे, उसे तहज़ीब व तमद्दुन की तरबियत फराहम की जाए। फिर इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं, इस्लाम में तक़वा अख्तियार करने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। इमाम गज़ाली ने तालीम व तरबियत का इस्लाम में ज़रूर व अहमियत की वज़ाहत करते हुए कहा, तक़वा अख्तियार करने के लिए इल्म का असूल यानी तालीम नागज़ीर है। फिर इब्न सीना इस बारे में क्या फरमाते हैं, तालीम एक ऐसा अमल है जिसके तहत तालीम से इस्तिफ़ादा करते हुए ज़रिया माश हासिल किया जाता है, क्योंकि तालिब इल्म को अपने बाप की दौलत पर इत्तफ़ाक़ करने के बजाय ख़ुद अपनी मेहनत से रोज़ी कमानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये एक तरह की बदअनवानी है जो कि किरदार को दागदार कर देती है। यूँ इब्न सीना अख़वान से इख्तलाफ करता है कि रूह को निखारने को तालीम का मकसद करार देते हैं, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं कि इब्न सीना खालिस अक़ली तरबियत और रूह की बातिन सलाहियतों को तरक्की देने की बात नहीं करने। फिर इसके बाद इब्न जामा है, वो इस बारे में क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मारूफ मुस्लिम माहिरीन तालीम इब्न जामा ने तालीम तरबियत और इल्म पर मुख्तसर तरीन तबसरा करते हुए कहा कि इल्म बातनी नमाज़ें और दिल की इबादत है। इल्म बातनी नमाज़ें और दिल की इबादत है। फिर इसके बाद हैं जी ज़रनोजी, वो फरमाते हैं कि 13वीं सदी के मारूफ अरब माहिर तालीम ज़रनोजी ने भी तालीम की तरबियत के पहलू पर बहुत जोर दिया है। वो कहता है कि इल्म एक ऐसी खूबी है जो कि दिमाग को रोशन कर देती है, जबकि तालीम इसरार ताल्लुम बसारत से नूरानी है। जब उनके नज़दीक तालीम का बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और आखिरी ज़िंदगी का कामयाबी हासिल करना है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि इल्म के बगैर अमल के बगैर इल्म बेमानी है। इमाम अबू हनीफा का फरमान है कि जब तक अमल नहीं है तो इल्म बेमानी है। इल्म तब ही जाकर बमकसद होगा जब आप अमल करेंगे। हर शख्स को चाहिए कि इस दुनिया और आखिरत के हवाले से अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सीखे, ताकि वह अच्छाई का इंतखाब कर सके और गलत रहनुमाई से ख़ताकार न बना दे। यूँ अल्लाह ताला से अपनी रहमत ले लेगा। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तालीम का मकसूद सोचने और रहन सहन के एतबार से दुरुस्त रास्ते की तदरीस है। फिर अख़वान के नज़दीक तालीम का मकसद रूह फितरत के नगीन को चमकाना, नोक पलक दुरुस्त करना और फ़र्द की अदात को संवारते हुए ज़िंदगी गुजारने का अहल बनाना। हर शख्स में इल्म हासिल करने की तमन्ना और सलाहियत होती है, जिसे वालिदैन और असातिज़ा अमली रूप देते हैं। साइंसी यानी अलूम सिलसिला मदारिज पर मबनी निज़ाम है। तमाम अलूम की एक ही वक़्त में हासिल करना मुमकिन नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे अलूम पहले हासिल किए जाएँ जो कि नागज़ीर नौइयत के हैं। फिर अपनी काबिलियत, रुझान और मिलान के मुताबिक मज़ीद इल्म का इंतखाब करना चाहिए। सावरजी के मुताबिक तालीम की तारीफ़ ऐसे समाजी अमल के तौर पर की जाती है जो कि माशरे की नौजवान नस्ल को ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। नई नस्ल तक इक़्तिदार या इल्म की मुंतकिली का नाम है। ये नौजवान को ज़िंदगी की तब्दील होने वाली सूरत-ए-हाल के लिए तैयार करता है। ये उन्हें उसकी सक़ाफ़त से आशना करते हैं और यूँ रवैयों की तब्दीली करती है। वह ज़िंदगी के अमली ज़िंदगी में किरदार अदा करने के काबिल बनाती है। ये तालीम के ज़रिए ही से मुमकिन है कि एक इंसान अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को पहचानता है। फिर इस इल्म के ज़रिए वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ करता है। फिर वो जब इल्म के ज़रिए उसकी ज़हन साजी या उसकी शख्सियत साजी होती है तो वो ये समझ जाता है कि ये रास्ता और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनाने से मैं अच्छाई की तरफ जाऊंगा, और ये रास्ते ऐसे हैं जो गलत हैं, जो मुझे बुराई की तरफ ले जाएंगे। अगर इंसान इल्म पर अमल करता है तो यूँ वो उसका अमल
اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ اگر درست کو درست کہنے کی طاقت رکھتا ہے اور درست راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اس کا عمل احسن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتا، وہ برائیوں کی طرف مسلسل چلتا رہتا ہے، تو وہ اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ بدی کی طرف اس کو راغب کر دیتا ہے، اور یوں اس کا یہ اعمال اس کو شیطانی صفت بنا دیتے ہیں، تو یوں اس کی تعلیم و تربیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اسلام میں تعلیم و تربیت کے لیے اس وجہ سے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو پہچانے اور خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ سمجھتے ہوئے دنیا میں جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا ہے ان راستوں کا انتخاب کرے، ان راستوں پر چلتے ہوئے اچھائی کا طریقے کو اپنائے، تاکہ وہ ایک کارآمد شہری بن سکے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں خوشحالی آئے، نہ کہ بدامنی پیدا ہو۔ اس لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے اخوان کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کو ایک دوسرے کے لازم ملزم سمجھنا چاہیے۔ اخوان کے نزدیک معلومات اور علم کی طلباء کو تحصیل تعلیم ہے، ان کے مطابق صلاحیتوں اور خوبیوں کا اجاگر کرنا ٹریننگ یا تربیت کہلاتی ہے۔ اب پیدائش تک، یعنی پیدائش سے موت تک، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور تب سے اس کی جو تربیت ہے اور وہ علم حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے، ماں کی گود سے لے کر لحد سے لے کر مد تک علم حاصل کرنے سے لیے کہا گیا ہے کہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی ذات کو پہچانے، اپنے افعال و کردار کو پہچانے، اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ پھر وہ صرف علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس تھا، لیکن شیطان کے پاس احترام نہیں تھا، کیونکہ اس کی تربیت نہیں تھی۔ اس لیے اسلام تعلیم و تربیت پر زور دیتا ہے، نہ صرف علم بلکہ تربیت بھی ایک ضروری عمل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزم ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے۔ ایک تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر وہ مثال دی جائے کسی ایک اچھے عہدے پر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے سامنے کوئی برا آتا ہے تو وہ بڑا اکڑ کر، یا کوئی کمزور آتا ہے بڑا اکڑ کر اس پر ڈبکا لگاتا ہے، کوئی بڑا امیر کبیر آئے جائے تو وہ اس کے سامنے جھک جائے، یہ اٹھ کر اس کی عزت کرے، تو یہ اس کی تعلیم تو نہ ہوئی، نہ اس کی تربیت ہوئی۔ تعلیم و تربیت کا یہ معیار ہے کہ وہ امیر غریب اونچے نیچے ہر شخص کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک کرے اور پھر ان کو ان کے مطابق عزت فراہم کرے۔ یہ ہوتا ہے تعلیم کا نکھار، یہ ہے تعلیم کا مقصود جو اسلام ایک طریقے سے اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔